आज जामिया नगर ओखला में ख़ास तौर पे इसके अबुल फजल इलाके के लिए एक फ्री लीगल अवेयरनेस कैंपेन का आयोजन किया गया। इस आयोजन को करने वाले दो संगठन थे, एक तो था फीड द नीडी 50 और दूसरा उनके साथ था सोसाइटी फॉर सोशल सिक्योरिटी एंड एम्पावरमेंट, शॉर्ट फॉर्म में आप इसे सांसे भी कह सकते हैं। इसके अलावा इसको जो लीगल हेल्प जो इसमें दे रहे थे, जो वकीलों की टीम है, वो डी कूप के नाम से था, चैम्बर ऑफ प्रोफेशनल्स। इनकी पूरी टीम जंगपुरा में बैठती है। आज उनकी पूरी टीम 2 दिन से लगातार हमारे इस इलाके में आ रही थी, लोगों को कानूनी तौर पे सलाह दे रही थी। इनके कुछ सीनियर लॉयर्स हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके की कानूनी सलाह के लिए लोगों के बीच में आए थे और किस तरीके से इन्होंने लोगों की हेल्प करी। स्वागत है सर आपका। आपका नाम? मेरा नाम अवनीश उपाध्याय है और मैं डी कॉप के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मैं वहाँ पे पार्टनर हूँ फर्म में। हमारा ये प्रयास रहता है कि लॉ जो है हर आदमी को किताबों में, अखबारों में, टीवी में देखने को मिलता है, लेकिन जब आम जिंदगी में ये परेशानियाँ हमारे साथ आती हैं तो हम सोचते हैं नहीं यार, हमें कानून के पचड़े में नहीं पड़ना है, पुलिस के पास नहीं जाना है, कोर्ट में नहीं जाना है। लेकिन कभी कभी इन कानूनी पचड़ों की वजह से छोटी समस्याएं बड़ी समस्याएं हो जाती हैं। तो हमारी फर्म का ये प्रयास रहता है कि हम जनता के बीच जाएं, उनके अधिकारों का कैसे सस्ते में या कम से कम परेशानी में उनको समझाया जा सके। इसमें बहुत तरह की समस्याएं हैं, महिलाओं को, पुरुषों को, समाज को, मैट्रिमोनियल समस्याएं, शादी ब्याह करने के बाद बहुत सारी परेशानियां हो जाती हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाता है या पति पत्नी को छोड़ देता है, तो उसके बाद क्या पत्नी के अधिकार हैं, किस तरह से वो अधिकार अपने पति से मांग सकती है, या बच्चों के क्या अधिकार हैं अगर उसका बाप उसको जो है, उसके फादर उसको जो है पैसे नहीं दे रहे हैं, पढ़ने लिखने से वंचित रख रहे हैं। अगर कहीं लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो थाने में जाते हैं। अब थाने में अगर 2 ग्रुप बैठे हुए हैं तो कहाँ पे वहीं पे उस समस्या को या तो उनके अधिकारों को बता के खत्म कर दिया जाए, या अगर वो कोर्ट में जाते हैं तो उनको सहायता करने की कोशिश की जाए। इसमें कई बारी जो बिजनेस वाले इलाके हैं वहाँ पे परेशानियां होती हैं कि कंप्लायंस सर्टिफिकेट लेने होते हैं, तमाम तरह के एनओसी लेने होते हैं, फायर डिपार्टमेंट से, एमसीडी से, पुलिस से। उन सब चीज़ों में भी लोगों को ये सब बताया जाए कि कैसे इस तरीके को आसानी से किया जा सकता है। अच्छा, एक आम इंसान की हैसियत से मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, एक पत्रकार की हैसियत से नहीं। अक्सर ये कहा जाता है कि कानूनी पचड़ा बहुत महंगा होता है, मगर आप लोग इस चीज को सोशल सर्विस की हैसियत से कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट लीगल कंसल्टेंसी दे, ऐसा क्यों? देखिए, कानूनी पचड़े में पड़ने का जो परेशानी है वो 2 है। एक तो लोगों को लगता है ये बहुत लंबा प्रोसेस है और लगता है बहुत ही महंगा प्रोसेस है। लेकिन कानून में ही एक लैटिन शब्द कहता है प्रो बोनो, जिसे कहते हैं। प्रो बोनो का शब्द है, मतलब होता है कि फ्री में लीगल सर्विस प्रोवाइड कराना। इसके अलावा सरकार भी, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो, लीगल एड प्रोवाइड करती है। ये हमारा एक संवैधानिक अधिकार है कि अगर जो आदमी गरीब है, जो आदमी सक्षम नहीं है, उसको उसकी रिप्रेजेंट करने के लिए सरकार उसको लॉयर प्रोवाइड कराएगी। पर कई बार क्या होता है कि हमें ये पता ही नहीं है कि हमें ये अधिकार है, अगर मेरे पास पैसे नहीं है और मैं कोर्ट में जाता हूँ और मेरी समस्या है तो हमें सरकारी वकील मिलेगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। और कई बार सरकारी वकीलों में भी उदासीनता होती है, भाई मुझे इसमें पैसा नहीं मिलना है तो मैं ये काम क्यों करूँ। तो वो जो उनका जो पक्ष है कानून का, वो रखने में वो जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं रखा जाता, जिनकी वजह से उनका केस कमजोर पड़ जाता है। तो वो आदमी या तो अपना केस वापस ले लेता है या उसमें अपना जो है कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता है। जो बड़ी बड़ी लॉ फर्म्स हैं या हमारी जैसी लॉ फर्म है, हमारा ये कहना है कि अगर हम 10 केस कर रहे हैं और उसमें हमें 5 में, 6 में, 7 में कुछ पैसे मिल रहे हैं, तो हम महीने में 2 या 4 या 5 ऐसे केस करने की कोशिश करें जिसमें सिर्फ हम उनसे पैसे ही नहीं लेंगे, सिर्फ समाज को उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे, उनको एक लीगल धारा को और समाज को ये बताने की कोशिश करेंगे। और सिर्फ कानून ही नहीं, बहुत सारे अधिकार हैं। पढ़ने का अधिकार है, स्कूल में एडमिशन लेने का अधिकार है, स्कॉलरशिप का अधिकार है, वो अधिकार हमें पता ही नहीं है। उन अधिकारों को अभी कानून की तरफ से हम सेमिनार करते हैं, उसमें चाहे सोसाइटियों में जाना, कॉलोनियों में जाना, सेमिनार करना, तो वो लोगों को बताना कि ये भी आपका अधिकार है। तो ये एक तरीके से हमारा समाज से जुड़ने का, या समाज ने जो हमें दिया है उसको वापस करने का एक माध्यम हो सकता है। सर आपका नाम? मेरा नाम एडवोकेट करण शंकर बनी है।
सर आप जामिया नगर इलाके में आए हैं। जी। अगर आपसे मैं सीधा सीधा कहूँ तो ये पूरे इलाके को कहा जाता है कि अनऑथोराइज कॉलोनी है। जी। ठीक है, यहाँ पे उसकी वजह से बहुत सारी अलग अलग तमाम तरह की समस्याएं आपको लोगों ने बताया भी होगा। जी जी तो कानूनी तौर पे इन चीजों का क्या हाल है? देखिए, जैसा कि आपने बताया कि ये अनऑथोराइज कॉलोनी है, हो सकता है कि कानून के नज़र में अनऑथोराइज कॉलोनी है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि यहाँ पर ऑथोराइज लोग रहते हैं। तो जब अनऑथोराइज लोग रहते हैं, कॉलोनी अनऑथोराइज है, लेकिन उनके राइट्स हैं, उनके जो अधिकार हैं वो ऑथोराइज हैं। अभी इस लीगल कैंप के दौरान बहुत सारे लोग आए जिन्होंने अपनी अपनी समस्याएं, तमाम तरह की समस्याएं बताई, जो मुझे ये मालूम है, जो मैं समझ पाया हूँ इस 2 दिन के लीगल अवेयरनेस कैंप में, जो मुख्य समस्या यहाँ पे है वो अनऑथोराइज बिल्डिंग का है। बिल्डिंग में लाइट्स नहीं मिलती हैं, उनको पानी प्रॉपर नहीं मिल पाता है, उनको बहुत सारी छोटी छोटी समस्याएं हैं, सिविल से संबंधित समस्याएं यहाँ पे ज़्यादा हैं। 2 दिन के कैंप में ये भी मालूम चला कि यहाँ पे बहुत सारे मैट्रिमोनियल समस्याएं हैं। देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती ये है कि हम लोग सब लोग मिलकर साथ में रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम लोग शहरीकरण की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, बहुत सारी समस्याएं आती हैं। इस लीगल अवेयरनेस कैंप के माध्यम से हम ये लोगों को हेल्प करना चाहते हैं, ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि जो आपके लीगल राइट्स हैं, कभी भी पैसा के कारण आपका रुकेगा नहीं। हम लोग ये इस तरह के कैंप लगातार करते आ रहे हैं, दिल्ली के अलग अलग जगहों में, अनऑथराइज कॉलोनी में करते आ रहे हैं। बहुत सारी महिलाएं हमसे जुड़ी हैं, बहुत सारे बड़े बड़े अधिवक्ता भी जुड़े हैं। देखिए, अधिवक्ता का काम क्या है? अधिवक्ता का जो मैं समझता हूँ काम ये है कि आपके अधिकारों से आपको रूबरू करवाना, जो आपके अधिकार हैं उसको सुनिश्चित करना लीगल तरीके से। तो इस लीगल कैंप के माध्यम से हम वही सुनिश्चित करना चाहते हैं। अच्छा, एक थोड़ा जेन्युइन क्वेश्चन और है, शायद आप उसका समस्या का हल भी बता सकें। नॉर्मली क्या होता है कि जब इंसान समाज में रहता है तो उसकी बहुत सारी ज़रूरतें होती है, कई चीज़ें करता है, तो अक्सर कभी कभार क्या होता है कि वो अपनी बाइक लेने के लिए, गाड़ी लेने के लिए, घर लेने के लिए लोन लेने की कोशिश करता है। इस इलाके में वो सहूलत नहीं है, तो अगर मैं कानूनी तौर पे पूछूं तो क्या इसका कुछ समस्या का हल है? देखिए, हमारा संविधान इतना बड़ा है, अगर आप उसको गहन अध्ययन करेंगे तो हर समस्या का समाधान है। ऐसा कोई समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं है। मैं ऐसा मानता हूं कि हर व्यक्ति, उसको शिक्षा का अधिकार है, उसको रहने का अधिकार है, उसको अच्छी शिक्षा मिलना चाहिए, उसको अच्छा स्वास्थ्य मिलना चाहिए। जैसा कि आपने बताया कि वो बाइक का लोन नहीं मिलता, ये इसमें लीगल कुछ बाउंड्रीज हैं कि लोन लेने के लिए क्या चाहिए होता है, बैंक क्या मांगता है। बैंक देखता है कि अगर आप जो लोन ले रहे हैं आप उसको रिटर्न कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। मैं 12 साल बैंकर रहा, इसलिए मैं आपको इसके बारे में डिटेल बता रहा हूँ कि बैंक जब आपको लोन देता है तो बैंक देखता है कि वो सिक्योरिटी है कि नहीं आपके पास कि आप लोन को रिटर्न करेंगे। यहाँ पे सब अनऑथराइज कॉलोनी है, तो अनऑथराइज कॉलोनी है तो घर रजिस्टर नहीं है, लोगों के पास अपना जब रजिस्ट्री नहीं है तो बहुत सारी समस्याएं आती हैं। बट यस, देयर आर सो मेनी थिंग्स, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिसके माध्यम से ये चीज़ें, इस समस्या का समाधान हो सकता है। अच्छा सर, आपकी पूरी टीम यहाँ पर बहुत अच्छा काम कर रही है, कई और जगह पर भी मुझे पता चला इस तरीके के कैंप कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने जो ये इसके बारे में थोड़ा सा बता दें और इसके साथ एड्रेस भी बता दें, ताकि लोगों को कभी अगर जरूरत पड़े तो लॉ प्रोफेशनल्स की एक पूरी टीम है हमारे साथ, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट्स के बहुत अच्छे वकील, बहुत एक्सपीरियंस वकील जुड़े हुए हैं हमारे। जैसा कि मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं तो जो हमारे सीनियर हैं रवि चावला जी, वो 33 साल से इसी प्रोफेशन में हैं। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के, बैंकिंग चैनल के, टैक्स के बहुत बड़े बड़े वकील साथ में काम कर रहे हैं। और हमने ये सुनिश्चित किया है कि आप ठीक है, आप अपना काम कर रहे हैं, हम लोग चूंकि ये प्रोफेशन है, सब लोग अपनी रोजी रोटी पाल रहा है, लेकिन हमने ये सुनिश्चित किया है कि इसके साथ साथ हम समाज के लिए, समाज को क्या दे पाते हैं अपने इस प्रोफेशन के माध्यम से, वो जरूर पूरी कोशिश करेंगे, पूरी ईमानदारी से कि वो दे पाए। और जब कभी भी आप, मैं ओखला पोस्ट का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जब कभी भी आप, हम लोग तो ऐसे अवेयरनेस कैंप लगा रहे हैं, अलग अलग सोसाइटी फॉर सोशल सिक्योरिटी एम्पावरमेंट ने ये अप्रोच किया हम लोगों को, फिर द नीडी ने अप्रोच किया, अता खान साहब यहाँ के जो सोशल एक्टिविस्ट हैं उन्होंने अप्रोच किया। तो वैसे तो हम लोग कर ही रहे हैं, लेकिन जब कभी आपको भी जरूरत हो, लगे कि सर आप लोग की हेल्प की जरूरत है, लीगल एडवाइस की जरूरत है, आपकी टीम की जरूरत है, तो जब कभी आप याद करेंगे हम जरूर आपके साथ खड़े होंगे।
जरा सर आप अपना एड्रेस वगैरह भी बताएं। हमारा जो ऑफिस है वो जंगपुरा एक्सटेंशन में है, A18 A18 फर्स्ट फ्लोर जंगपुरा एक्सटेंशन डी कॉप के नाम से हमारा लॉ ऑफिस है। आप कभी भी किसी भी व्यक्ति को जो आपको ये फील होता है, महसूस होता है कि वो किसी भी माध्यम से अपने अधिकारों के लिए से वंचित हो पा रहा है या अपनी कानूनी लड़ाई नहीं लड़ पा रहा है, तो हम ये निश्चित करते हैं कि उसकी पूरी तरह से कदम मिलाकर हम लोग उसकी अधिकारों के लिए लड़ेंगे। बहुत शुक्रिया सर, आप यहाँ पर आए, इलाके के लोगों की लीगली इतनी हेल्प की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।